हत्या के लिए कानून नहीं बना हुआ है, लेकिन हत्या हो रही है कि नहीं। 100% कोई भी कानून सफल किसी भी देश में या प्रदेश में संभव नहीं है लागू होना। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास कोई योजना नहीं है, तो ले देकर शराबबंदी की बात उठाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में विपक्ष लगातार शराबबंदी को लेकर के सवाल उठा रहा है। जगह जगह शराब भी पकड़े जा रहे हैं। समय समय पे जो खबरें आती रहती है कि बिहार में शराब माफिया अब नए नए तरीके से तैयार हो रहे हैं। हमारे साथ है जदयू सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी। इनसे जानेंगे क्या नीतीश कुमार का सबसे ड्रीम कह सकते हैं प्रोजेक्ट जो था बिहार में शराबबंदी लागू कराना, क्या वो विफल रही सर? जिस तरीके से जो नीतीश कुमार का कह सकते हैं सबसे बड़ी योजना, उनका जो एक सपना है कि बिहार में शराबबंदी लागू रहे पूर्ण रूप से, क्या विफल हो गई सर? देखिए, विपक्ष को दिखाई नहीं पड़ता है शराबबंदी का जो लाभ है वो सबसे ज़्यादा अगर किसी को हुआ है तो बिहार में वैसे परिवार का हुआ है जो परिवार शराब के चलते बर्बाद हो रहा था। उन परिवारों को आदरणीय मुख्यमंत्री जी के इस योजना से काफ़ी लाभ पहुंचा है और उनके घर में आज खुशहाली आया है और शांतिपूर्ण वातावरण उनके घर में बन गया है। जो रोज कलह का घर में स्थिति बना रहता था वो आज नहीं है। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि क्या हत्या के लिए कानून नहीं बना हुआ है, लेकिन हत्या हो रही है कि नहीं। इसको अगर इस तरह से देखा जाए कि कानून सरकार बनाती है किसी भी समस्या से निजात दिलाने के लिए जनता को, लेकिन 100% कोई भी कानून सफल किसी भी देश में या प्रदेश में संभव नहीं है लागू होना। लेकिन विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास कोई योजना नहीं है, तो ले देकर शराबबंदी की बात उठाते हैं। उन्होंने लगातार ये विपक्ष की तरफ से कहा जाता है कि बिहार पुलिस हो या प्रशासन हो, वो छोटे छोटे लोगों को परेशान करती है शराबबंदी के नाम पे, बड़े माफियों को नहीं पकड़ती है। आप आए दिन देख रहे होंगे कि जब भी बिहार में कहीं बाहर से शराब आता है तो बिहार के कोई गरीब लोग बाहर से शराब नहीं लाता है। वो शराब ट्रक या पिकअप वैन में जो आता है बाहर से, वो बड़े माफियाओं का ही रहता है और वो पकड़ा जाता है। और इसके लिए तो हम सभी बिहारियों का दायित्व बनता है कि वैसे व्यक्ति जो इस धंधे में लिप्त हैं उसकी सूचना सरकार को दी जाए। उसके लिए फ़ोन नंबर जारी किया गया है, प्रशासनिक पदाधिकारियों को अलर्ट किया गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बराबर समीक्षा करके और इस पर जोर देते रहे हैं कि इसको किसी भी सूरत से बढ़ने देना नहीं है, इस पर कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल हो रहा है, लेकिन हम पूरे बिहारी समाज के लोगों को इसमें सहयोग देने की ज़रूरत है। चूँकि शराबबंदी नहीं था तो क्या था बिहार का स्थिति, और नीतीश कुमार जी का सत्ता नहीं था बिहार में, उस समय बिहार की क्या स्थिति थी, इसका अवलोकन उन लोगों को पीछे जाके करना चाहिए और तब बोलना चाहिए। कांग्रेस ने यहाँ तक है कि शराबबंदी चाहे पूर्ण रूप से लागू कीजिए, नहीं तो शराब का रेट 3 गुना बढ़ा करके बिहार में बेचिए। देखिए, यह कोई तर्क नहीं है। हमने आपको बताया कि किसी भी कानून का 100% लाभ नहीं तुरंत मिल जाता है, उसमें टाइम लगता है। आई तो सोशल वर्क है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना को लागू करके पूरे देश में एक तरह का मैसेज देने का काम किया है कि बिहार के अगल बगल के राज्यों में शराब बिक रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी संपर्क करके उन राज्यों से अनुरोध किया था कि आप लोग भी बंद कीजिए। अगर सभी देश के लोग या प्रदेश के ही लोग अगर इसमें जागरूक होकर के लग जाएं तो शराबबंदी कराना श्रेयस्कर है कि शराबबंदी चालू कराना श्रेयस्कर है। यह तो समझने की बात है। तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस आज किए हैं और सीधे आरोप आप लोगों के कैबिनेट के ऊपर लगाए, मंत्री रामसूरत राय के ऊपर, उनके घर से उनके इलाके से शराब बरामद होती है। देखिए, इलाके से कहीं भी बरामद हो सकता है। किसी के नवनिर्मित घर में या कहीं भी कोई आदमी कोई शराब रख दे सकता है, या किसी पर हर मंत्री का थोड़े अधिकार है कि हम किसी को रोक दें या हम समझा सकते हैं, हम मैसेज दे सकते हैं, कानून बना करके उसको सज़ा दिला सकते हैं। तो कानून अपना काम कर रहा है उसमें। शराबबंदी में आप लोग
एकजुट खड़े रहिएगा, शराबबंदी बिहार में लागू करा कर रहिएगा। निश्चित रूप से शराबबंदी बहुत ही उचित कदम है और हम इसका समर्थन करते हैं और इस पर पूरे एकजुटता के साथ हम लोग कायम रहेंगे। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू, धन्यवाद।